घर में काम के लिए जो खास शर्त रखी गई थी वह मुझ में नहीं थी। लेकिन मैं काम छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे लालच हो गई। अब अपने सामने एक खूबसूरत अरबी औरत को बेबाक लिबास में देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं खुद को जितना भी आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जाहिर कर लेता, लेकिन अंदर से मैं एक आम मर्द था जो एक अरबी औरत की खूबसूरती को देखकर घायल हो रहा था। अरबी औरत ने मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा। मैं सिर झुकाए खड़ा था। मैंने सुना था कि इस अरबी औरत को एक मुलाजिम चाहिए था जो जवान और खूबसूरत हो, मगर उसकी एक शर्त और भी थी जिसे सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं इसी सोच में था कि आखिर इस अरबी औरत का मकसद क्या था। ये बार बार जवान, खूबसूरत और मजबूत लड़के का मुतालबा क्यों करती थी? उस औरत के बुलाने पर मैं झूमकर सीधा हो गया। वह बोली कि मुझे तुम जैसा जवान, हट्टा-कट्टा लड़का चाहिए था, जिसके बाजुओं में ताकत हो। लेकिन मेरी सबसे अहम शर्त पर कोई पूरा नहीं उतरता। उसकी शर्त का सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैं कुछ हड़बड़ा सा गया, लेकिन फिर झूठ बोलकर कहने लगा, क्या फिक्र न करें, मैं आपकी हर शर्तों पर पूरा उतरूंगा। मुझे इस अरबी औरत के घर में काम का लालच था। वह मेरी बात पर झट से बोली कि वह तो मैं कुछ ही दिनों में देख लूंगी कि तुम कितने काबिल हो। अगर तुमने मुझे और मेरी बेटी को खुश न किया, तो मैं धक्के देकर निकाल दूंगी तुम्हें, और फिर तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। मैं उस औरत का और उसकी बेटी का सुनकर सोच में पड़ गया। उस औरत ने मुझे मेरी सोच से ज्यादा तनख्वाह बताई। वह एक रात का 20,000 देने को बोल रही थी, और मैं तनख्वाह का सुनकर ही खुश हो गया था। मगर जब उसने मुझे काम का बताया, तो मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आया कि वह औरत मुझे इस काम के लिए बुलवाकर हर रात का 20,000 दे रही थी। मुझे क्या इनकार होना था? मैं फौरन मान गया। वह औरत मुझे लेकर अपनी बेटी के कमरे में चली गई। उसकी बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। तब उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई है। उसने मुझे पूरा कमरा दिखाया और मुझे समझाने लगी कि मुझे किस तरह रहना है। मैं इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा देखकर ही ठिठक गया। ऐसा लगता था जैसे वह किसी शहजादी की रिहाइशगाह हो। अरबी औरत मुझे कमरा दिखाने के बाद किचन में लाई थी। मैं उसके साथ घर देख रहा था जब पता चला कि उसकी बेटी लौट आई है। मैंने जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर देखना चाहा, मगर वह कब कमरे में पहुंची मुझे खबर ही न हुई। मैं हैरान हो रहा था कि जिस लड़की के लिए मुझे काम पर रखा गया था, वह मेरे सामने आने से क्यों कतरा रही थी। तब मुझे अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके सामने न आने की क्या वजह थी। रात होते ही उस औरत ने मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। इसके साथ ही मैं कमरे में दाखिल हुआ। काम की बात और मुलाकात के दौरान सिर्फ वह अरबी औरत ही मेरे सामने रही थी। अभी तक मैंने उसकी बेटी को नहीं देखा था, और मुझे कुछ शक रहा था